नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र श्री बागेश्वर 25 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड देशों की कथा यात्रा के बाद आज सुबह भारत के आईजीआई हवाई अड्डा दिल्ली में उतरे। तत्पश्चात वे हवाई मार्ग से 9:15 पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पहुंचे, जहां मुंबई के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण से उनका स्वागत किया। इसके बाद कार द्वारा भिवंडी स्थित सनातन मठ पहुंचकर भगवान श्री गणेश, बागेश्वर बालाजी, सीताराम सरकार और स्फटिकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। बागेश्वर महाराज ने विदेश यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन शहर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, जो विश्व का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर है, लेकिन वहां के पहाड़, केदारनाथ जैसी नदियां जैसी और परिवार भारत जैसा नहीं। बागेश्वर महाराज 3 दिनों के लिए मुंबई के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में प्रवास करेंगे और प्रतिदिन 4 से 6 बजे तक दिव्य दरबार लगाएंगे। आइए देखते हैं छतरपुर से नीरज खरे की रिपोर्ट। आगे से आइए ना, आगे से मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदामङ्गलाय नमो हरि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सर्वभिक्षाय नमः, ओम गाय नमः, विग्रहावत्रो सर्वावस्थानलोका यस्मै कुलयाक्षं स्वाधिराभ्यन्तः सुहिरो वासुदेवाय इन्द्रो दशवाः सुसेनः गोभास्ववेदाः सुसेनस्तारिक्षो। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारतीय दूतावास के अधिकारी, फिजी के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि सभी पार्टियों के मुखिया एक साथ बैठकर कथा सुन रहे थे। प्रधानमंत्री का भाषण हुई, उन्हें समझ में नहीं आई, पर वो हमारी हंसी को देखकर बहुत हंस भी रहे, लोगों को देखकर ताली बजा रहे। लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे हमें समझ में नहीं आया, तो हम उनको देखकर, लोगों को देखकर हंस रहे थे, लोगों को देखकर ताली।
न्यूजीलैंड में भी वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी स्वागत करने आए और न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार 8,000 लोगों ने एक साथ बैठे 3,000 लोगों के बैठने का तो हल था, उतने ही डबल विदेशी धरती पर लाइन लगा के टिम्बर खड़े। जब न्यूजीलैंड में एक खबर प्रसारित हुई तो एक बागेश्वर धाम वाला आया है भारत का, तो वहां की यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे हम पर शोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमसे बोले, हमसे तो हमें तो हिंदी वाले ने बताया तो अंग्रेजी छोड़ रहे, अंग्रेज ही शोध कर रहे हैं। गोरे एक गोली 3 गोली, बोले ये सब आप कैसे कर पाते हो? हमने हिंदी में छोड़ के कहा भगवान जी के पास। मन में था कि हम कितनी गति पहुंच जाएं, और अंत तो लगता 3 दिन तक भिवंडी के बालाजी के इस प्रांगण में हमको रहने का सौभाग्य मिला। हमने सबको बहुत याद किया। वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर क्वींसटाउन, सुंदर है, पहाड़ है और केदारनाथ, उनकी नदियां इतनी साफ है कि मुंह दिखा, लेकिन गंदा है। अंग्रेजों को रुपया हो लेकिन परिवार, वहां की माता जी को अपने बच्चों को बताना पड़ता है कौन से नंबर के पाप, लेकिन ठीक है, वो आए भगवान जी के पास में, हनुमान जी की दया थी। वहां भी भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हमको लगता है कि हम भगवान ने भेजा है, यदि सनातन का प्रचार विदेशों में जहां जा रहने वाले मूल भारतीय हैं, वहां अभी वर्तमान में यदि नहीं हुआ तो 2 से 3 पीढ़ी बाद भारतीय संस्कृति का खत्म हो जाए। इतनी हालत का भारतीय, हमको ताज्जुब इस बात को लगा, आश्चर्य बात यह है, भारत से जाकर रहने वाले विदेशी लोगों ने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिया और विदेशी फुल पहने, जो कम कपड़े पहनते अपने फुल पहनते, और जो यहां से जाते वो कम कपड़े नंगे पहनते। बच्चे अंग्रेजी में इतने पढ़ गए कि ना उन्हें प्रणाम करने का ज्ञान, न मंदिरों का ज्ञान, न परंपरा का ज्ञान, न माता पिता का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रीडम के नाम पर बच्चे इतने बिगड़ गए तो पूछो। इस बार ज्यादा लंबे गए तो थोड़ा बुरा तो लगा, पर हमारी कोशिश है हम भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं को, पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू है, उनको जगाने के लिए बार बार चाहते हैं।